एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जिसने लता मंगेशकर से एक भी गाना नहीं गवाया। दिग्गज संगीतकार ओपी नैयर का जन्मदिन 16 जनवरी है। सीआईडी, कश्मीर की कली, नया दौर, आर पार जैसी तमाम हिट फिल्मों में ओपी नैयर का संगीत था। उनके सुपरहिट गानों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इस बात के लिए मशहूर रहे कि उन्होंने लता मंगेशकर से एक भी गाना नहीं गवाया। ये कल्पना करना भी नामुमकिन है कि 50, 60 या 70 के दशक में कोई संगीतकार किसी फिल्म का संगीत तैयार करे और उसमें लता मंगेशकर का एक भी गाना न हो। लेकिन ये सच है। ओपी नैयर ने ऐसा किया था। ओपी नैयर ने करीब 30 साल तक फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार हिट गाने दिए, जिसे उन्होंने गीता दत्त, शमशाद बेगम या आशा भोंसले जैसे कलाकारों से गवाया। लता मंगेशकर से एक भी गाना न गवाने के पीछे की कहानी पर चलें उससे पहले आपको ओपी नैयर के कुछ लाजवाब गाने याद दिलाते हैं। बाबूजी धीरे चलना, ये लो मैं हारी पिया, कभी आर कभी पार, आइए मेहरबां, मेरा नाम है चिन चिन चू, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, रेशमी सलवार कुर्ता कुर्ता जालीदा, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, लाखों हैं निगाह में जिंदगी की राह में, फिर वही दिल लाया हूं, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, दीवाना हुआ बादल, पुकारता चला हूं मैं, जाइए आप कहां जाएंगे, कजरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला, आओ हुजूर तुमको, लाखों हैं यहां दिलवाले पर प्यार नहीं मिलता, आप थक जाएंगे ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। नौशाद साहब जैसे दिग्गज संगीतकार ने यूं ही नहीं कहा था कि ओपी नैयर अपने आप में अनोखे संगीतकार थे। उनके संगीत पर किसी और के संगीत की छाप नहीं थी। 50 के दशक की बात है। दलसुख पंचोली नाम के प्रोड्यूसर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था आसमान। ये ओपी नैयर के करियर का बिल्कुल शुरुआती दौर था। लता जी उस वक्त बड़ी गायिकाओं में शुमार हो चुकी थीं। ओपी नैयर ने भी उन्हें अपना एक गाना गाने के लिए संपर्क किया। लता जी तैयार हो गईं। उस दौर में जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता रहा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार हो गया। लेकिन गाने की रिकॉर्डिंग से 3-4 दिन पहले लता जी ने गाने की रिकॉर्डिंग की तारीख को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। ओपी नैयर इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने गुस्से में आकर वो गाना उस दौर की दूसरी बड़ी गायिका राजकुमारी जी से गवा दिया। बस यहीं से बात बढ़ गई। लता जी ने भी तय कर लिया कि वो ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कभी गाएंगी ही नहीं। लता जी के पास इस फैसले के पीछे की वजह भी थी। वो कहती थीं कि जिस संगीतकार को अपने गायक की सेहत की फिक्र ना हो, जो सिर्फ अपने अनुशासन पर अड़ा रहे, उसके साथ क्यों काम करना। लता जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दरअसल उन दिनों उन्हें साइनस की दिक्कत थी और इसीलिए उन्होंने ओपी नैयर से रिकॉर्डिंग की तारीख बदलने की रिक्वेस्ट की थी, जो ओपी नैयर ने नहीं मानी। फिल्म संगीत की दुनिया में ये एक बड़े विवाद के तौर पर हमेशा देखा गया। गायिका राजकुमारी ने भी बाद में ये बयान दिया था कि उन्हें नहीं पता कि ओपी नैयर ने वो गाना उनसे क्यों गवाया। उस गाने के बोल थे, मोरी निंदिया चुराए गयो। बाद में लता जी कहती थीं कि उन्होंने ये गाना कभी सुना ही नहीं। मजरू सुल्तानपुरी बड़े गीतकार थे। जिस दौर में ओपी नैयर और लता जी का विवाद हुआ, उस दौर में वो फिल्मी गीत खूब लिखा करते थे। उनकी बड़ी इज्जत थी। मजरू सुल्तानपुरी को जब ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच विवाद की खबर मिली तो वो परेशान हो गए। उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की दोनों मान जाएं। शायद उनकी भी ख्वाहिश यही रही होगी कि दो काबिल लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन ना ही लता जी मानी और ना ही ओपी नैयर माने। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि लता जी और ओपी नैयर दोनों एक दूसरे के बिना भी कामयाब थे। वैसे ओपी नैयर एक बार मोहम्मद रफ़ी से भी नाराज हो गए थे। कई साल तक इन दोनों ने भी साथ काम नहीं किया। इस दौरान ओपी नैयर ने महेंद्र कपूर से गवाना शुरू कर दिया था। फिल्मों में जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों का दौर शुरू हुआ तो ओपी नैयर ने खुद को फिल्म संगीत से दूर कर लिया। कई साल बाद उन्होंने इक्का-दुक्का फिल्मों का संगीत तैयार जरूर किया, लेकिन तब तक फिल्म संगीत का समीकरण बदल चुका था। ओपी नैयर को वो कामयाबी नहीं मिली जो पहले मिला करती थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।